तो हेलो गाइस, मैं आपको आज ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जो क्या होता है, नए ट्रेडर्स को ये जानकारियाँ नहीं होती है, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुझे वैसे तो एंजल वन ऐप अच्छा लगता है, तो एंजल वन में ही ट्रेड करता हूँ मैं। चलो आपको मैं अपने एंजल वन ऐप में ले चलता हूँ। जैसे मैंने अभी इसको बैक कर देते हैं हम। ये एंजल वन ऐप ओपन का हो रहा है हमारा, इसे हम लॉगिन कर लेना है। और आज का मेरा लॉस तो बहुत बड़ा है, 1998 रुपये का लॉस हुआ है मुझे, क्योंकि मैंने ट्रेड जो मेरा सेटअप मतलब सेटअप के थ्रू नहीं किया था, ऐसे ही ट्रेड कर लिया था नॉर्मली, इसलिए मुझे लॉस हुआ है। चलो मैं न्यू ट्रेडर्स के लिए कुछ जानकारी दे रहा हूँ। जैसे न्यू ट्रेडर के हिसाब से, जैसे मैं वॉच लिस्ट में चले जा रहा हूँ। न्यू ट्रेडर्स को ये जानकारी नहीं होती है कि कॉल पुट के बारे में तो मैं बता चुका हूँ कि जिस साइड मतलब लेफ़्ट साइड कॉल वाला प्राइस होता है और राइट साइड पुट वाला प्राइस होता है, और बीच में जो होता है 42,100 42,200 ये स्ट्राइक प्राइस होता है। ठीक है। अभी गाइस, जैसे कई न्यू ट्रेडर्स को जानकारी नहीं होती है कि कैरी फॉरवर्ड क्या होता है और इंट्राडे में अंतर क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ आपको। जैसे अपने को बाय वाले सेक्शन में चले जाना है। ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड एक दिख रहा होगा ऊपर, एक इंट्राडे दिख रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, कैरी फॉरवर्ड मतलब होता है कि आपकी ओवरनाइट पोजीशन होती है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आपकी कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है ओवरनाइट पोजीशन, है ना। यदि आपको कोई प्राइस आपने लिया है, कोई शेयर लिया है, जैसे मैंने शेयर का 1 लॉट लिया है, और जहाँ तक मुझे इस शेयर में लॉस चल रहा है, तो मैं इसे कैरी फॉरवर्ड करके, मुझे ऐसा लग रहा है कल मार्केट ऊपर जाने वाला है, या मैंने जैसे ये ट्रेड ले लिया है और मुझे लॉस हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कल कुछ मूवमेंट आएगा तो मुझे प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट डे ओवरनाइट पोजीशन बना के नेक्स्ट डे बीच में ट्रेड कर सकता हूँ। प्रॉफिट आया तो उसे कट करके लॉस से हट सकता हूँ। और इंट्राडे का मतलब होता है डेली, मतलब आपको यदि आप ट्रेड लिया है आपने मॉर्निंग में 9:15 के बाद, तो यदि आप कुछ काम में व्यस्त हो जाते हैं और आप ट्रेड नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है आपको एग्जिट करने का, तो इंट्राडे का मतलब ये होता है कि ट्रेड ऑटोमेटिकली आपकी एग्जिट हो जाती है ऐप के थ्रू। एक एल्गोरिथम होता है ऐप में, तो वो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड को कट कर देता है। और आपको यदि जैसे आपने इंट्राडे में, अब गाइस दिक्कत ये आती है कि इंट्राडे और कन्फ्यूज़न कहाँ आता है कि इंट्राडे और कैरी फॉरवर्ड कैसे करें। तो इंट्राडे कैरी फॉरवर्ड का यही फंडा होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे आपने इंट्राडे में ट्रेड ले ली है और आपको लग रहा है कि बहुत लॉस हो रहा है मुझे, और कल मार्केट में कुछ मूवमेंट आएगा तो वो ट्रेड में लॉस मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंट्राडे में ट्रेड लेनी है, और उसमें कन्वर्ट का एक ऑप्शन आता है, तो उसको जैसे ट्रेड मैंने जैसे मैं माई ऑर्डर में जाता हूँ, मेरे लॉस तो बहुत ज़्यादा है आज के, तो जैसे मैंने ये इंट्राडे लिया था, तो इसको तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, एक्सपायरी डे में कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है ट्रेड। तो गाइस, मतलब आपको समझ में तो आ गया हो कैरी फॉरवर्ड इंट्राडे क्या होता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको ऑप्शन चेन में ये ऑप्शन चेन होती है ना। अब आपको एक्सपायरी दिखनी है, तो एक्सपायरी ऊपर लिखी हुई होती है 1 नवंबर। वैसे मंथली एक्सपायरी अलग होती है, वीकली एक्सपायरी अलग होती है ना। तो मंथली एक्सपायरी मतलब मंथ के लास्ट में जो होता है उसे मंथली एक्सपायरी कहा जाता है ना। और कॉल पुट तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। बाकी कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे जो होता है, उसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ध्यान रखें, कभी भी ट्रेडिंग करना है तो आपको कभी भी कैरी फॉरवर्ड में ट्रेडिंग किया करें। क्या होता है कैरी फॉरवर्ड में ट्रेडिंग करने से कि आपको यदि लॉस हो रहा है तो आप उसको ओवरनाइट पोजीशन ले जाके दूसरे दिन उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए गाइस। मैं और भी बहुत सी चीज़ें आपके लिए लाते रहूँगा। न्यू ट्रेडर्स के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाऊँगा, तो क्या है वीडियो लंबा हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ों को एक साथ कवर अप नहीं किया जा सकता है। ठीक है गाइस, थैंक यू।